स्वागत है आपका देसी फूड चैनल में। थैंक यू सो मच। देखते ही देखते राजमहल के लॉन्च पे आए थे और आज हम मिल रहे हैं, 100 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें ये जर्नी कैसी रही आपकी, आपको कितना मजा आया? बहुत मज़ा आया। मतलब जब शुरुआत भी की थी तो तभी भी इतनी एंथू थी और आज भी आप 100 एपिसोड्स बाद मिल रहे हो। आई एम श्योर वही एनर्जी के साथ मिल रही हूँ आपको और ऐसा लग रहा है कि 100 एपिसोड्स बड़ी जल्दी निकल गए यार। यहाँ पर सेट पे इतना काम रहता है क्योंकि मंडे टू सैटरडे है, हर रोज़ डिलीवर करना होता है, बहुत काम होता है, हमें वक्त ही नहीं मिलता अपने लिए। एंड लेकिन यही तो चाहते हैं एक्टर्स, यू नो, कैमरे के सामने, यू नो, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कैमरे के सामने उसे हक करके खड़ी रहूँ। सो आई कुडंट हैव बीन हैप्पीएस्ट एंड दिल से कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी मेरी पूरी टीम को। ये वी डिड इट। 100 एपिसोड्स हुए लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ आए, देसी फीड हम लोगों का ये ओकेजन आपने खास बनाया और दर्शकों ने हमारा 100 एपिसोड्स तक इतनी प्यारी तरीके से साथ दिया, इसके लिए धन्यवाद। एंड दुआ करती हूँ कि इसी तरह चंद्रलेखा आपको ऐसे ही मोहती रहे और ऐसे ही 1000, 2000, 3000 हम ऐसे ही काम करते रहें और एंटरटेन करते रहें। फैंटेसी ड्रामा शोज रोज रोज नहीं आते ऐसे, राजमहल डाकिनी का कहर जैसे। आपका लुक भी काफी चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पूरे लुक के बारे में क्या कहेंगे? पिछले लुक से कितना अलग है? पहला लुक जो था, जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, वो पूरा ब्लैक अटायर था, क्योंकि इंट्रोड्यूस करना था डाकनी का कहर, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि डाकनी का कहर नज़र आए। ब्लैक अपने आप में एक बहुत ही बोल्ड स्ट्रॉन्ग बोलते ना कलर है, तो वो एस्टैब्लिश करने के लिए इतना बोल्ड ब्लैक, वो इविल एस्टैब्लिश करने के लिए ब्लैक देना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अब शायद कहीं ना कहीं 100 एपिसोड्स हो गए हैं और एक छोटे से ब्रेक पे भी मैं गई थी बीच में, किरदार को वो दिया था, एक टर्न दिया था। तो अब मैं जब वापस आई हूँ, अब तो लोगों को पता चल गया चंद्रलेखा की क्या रहस्य हैं, कैसे पर्दे उठते गए 100 एपिसोड्स में। अब दर्शक जानते हैं चंद्रलेखा क्या है उसका काला साम्राज्य, क्या काली शक्तियां हैं उसके पास, क्या काला जादू करती है, सब जानते हैं। तो नाउ चंद्रलेखा डजंट नीड टू बी इन अ ब्लैक अटायर क्योंकि वो रजिस्टर हो चुका है। तो जब एक शॉर्ट ब्रेक के बाद में वापस आई तो ये जो नया लुक है ना, एक बड़ा हवा का झोंका जैसा फील हुआ। इट्स सो रिफ्रेशिंग, सो रिफ्रेशिंग फॉर मी एंड ऑल्सो फॉर द ऑडियंस, क्योंकि वो मुझे चंद्रलेखा को कलरफुल क्लोथ्स में देख रहे हैं। मैं तो खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी, कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी पहले 2 दिन। अच्छा, चंद्रलेखा लाइक दिस, लेकिन दिस इज ब्यूटिफुल। समीरा अहमद जी हैज शीज डन अ फिनोमिनल जॉब। वो हमेशा जब भी तैयार करती हैं मुझे, जब भी स्टाइल करती हैं, मैं ऐसे ही ग्लैमरस दिखती हूँ। सो बट शी इज मेड चंद्रलेखा लुक ऑल द मोर ब्यूटिफुल। एंड किसी बोलते ना, किसी मेनका उर्वशी, किसी भी हूर परी से कम नहीं लग रही हूँ मैं। सो डाकनी कम, मैं अप्सरा ज्यादा फील कर रही हूँ। सो या आई लव द अटायर एंड सो ग्रेटफुल यार, मेरी टीम इतनी मेहनत करती है चंद्रलेखा को इतना खूबसूरत दिखाने में। यस, आपकी टीम तो जरूर मेहनत करती है, लेकिन आप भी काफी मेहनत करते रहेंगे। ये पूरा अटायर पहन के शूट करना 12 आवर्स तो कितना डिफिकल्ट होता है, बिकॉज हाथ में इतना हैवी एंड माथे पे सब पहन के शूट करना। ये कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैं जब रानी का अटायर पहना था मैंने, तब उसमें लिटरली इतने मोटे मोटे सर पे रहते थे। एंड अभी आई थिंक अभी मैं अगर देखा जाए तो बहुत ही कम ज्वेलरी है तब के मुकाबले, तो इट्स लाइटर। लेकिन तब जो ज्वेलरी रहती थी बहुत हैवी थी। तो आई एम ब्लेस्ड। अभी आप देखो तो ये मेरे कपड़े भी सैटिन के, इट्स नॉट हैवी एट ऑल। लेकिन इससे पहले जो लहंगे पहने वो मैं अपने मेकअप रूम से यहाँ तक बेबी स्टेप्स लेती थी, लिटरली बेबी स्टेप्स होते ना, ऐसे ऐसे चल के आती थी मैं। सो लेकिन ठीक है, आई थिंक एक्टर्स यही चाहते हैं सेट पे। लोगों को लगता होगा कि यार कैसे पहनते हैं, 12 घंटे कैसे करते हैं। हम इसी के लिए जीते हैं यार, बिकॉज हमारे लिए कैमरा, दिस वर्क, बीइंग ऑन सेट इज एवरीथिंग। मुझे नहीं पता दूसरों के बारे में, लेकिन मैं ग्रिप और कंप्लेन बिल्कुल नहीं करती। मैं रोज सुबह यहाँ आके जो भी दिया जाए वो पहन के कैमरा की बाहों में रहना चाहती हूँ। ऑडियंस भी आपको किसी तरह एनर्जेटिक देखना पसंद करेंगे। या मैन, तो लास्टली ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगी कि मैं हूँ देसी फीड के साथ, मैं मतलब रिद्धिमा तिवारी, और आपकी प्यारी चंद्रलेखा ये चाहती है कि आप राजमहल डाकिनी का कहर देखते रहें। 100 एपिसोड्स हो गए लेकिन अभी दिल्ली
बहुत दूर है, अभी हमें 1000 टच करने हैं और वो पॉसिबल नहीं है आपके बिना। तो आप देखते रहिए 8:30 PM मंडे टू सैटरडे शेमारू उमंग पर राजमहल डाकनी का कहर। मैं मिलने आती रहूंगी आपसे, चंद्रलेखा आपकी। थैंक यू। बाय।